श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मुखार बिंदु में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करें। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही इसका विस्तार किया है। कमलनाल गत सूक्ष्म तंतु के समान यह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय में मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निर्मित कारण द्वारा हृदयाकाश में उसे व्याखरी वाणी से प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूर्य वंश पुराणानुसार परमेश्वर के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के व्यवस्तु मनु और व्यवस्तु मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु का नाम वैदिक ग्रंथों में भी आया है। ये त्रेता युग में अयोध्या के राजा थे। त्रेता और द्वापर की संधि में इसी वंश में दशरथ के वहां श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। द्वापर के प्रारंभ में श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश हुए। कुश के वंश में सुमित्र तक द्वापर में 1000 वर्ष तक राज किया। इसके बाद इस वंश की विश्रांति हुई। सौर संप्रदाय में के अनुयायी ललाट पर लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाते हैं और लाल फूलों की माला धारण करते हैं। आर्य जाति के तो सूर्य प्रधान देवता थे। भारतीय और पारसिक दोनों शाखाओं के आर्यों के बीच सूर्य का प्रमुख स्थान प्राप्त था। वेदों में पहले प्रधान देवता सूर्य, अग्नि और इंद्र थे। सूर्य आकाश के देवता थे। इनका रथ 7 घोड़ों का कहा गया है। आगे चलकर सूर्य और सविता एक माने गए और सूर्य की गणना 12 आदित्यों में हुई। ये आदित्य वर्ष के 12 महीने के अनुसार सूर्य के ही रूप हैं। भारत में अनेक राजा महाराजा सूर्योपासक रहे हैं, जैसे कुषाण सम्राट, गुप्त सम्राट, हर्ष आदि। 11वीं सदी में बना विशाल कोणार्क मंदिर सूर्योपासना का प्रतीक है। अकबर के आदेश प्रसारित किया था कि प्रातः, मध्याह्न, सायं और रात्रि 4 बार सूर्य की पूजा होनी चाहिए। वे सम सूर्य विमुख होकर उनके सहस्त्र नाम का पाठ एवं पूजन करते थे। सूर्य पूजा। सूर्योपासना के अनुसार सूर्य से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय हो जाता है। अब शेष एक एक पन्ना रोज पढ़ के सुनाएंगे। 8 पन्ने का ये है तो लंबा हो जाता है, इसीलिए एक एक पन्ना ही प्रतिदिन पढ़ेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि मई परमहंस जी महाराज के सत्संग सुधा सागर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान योग की महिमा। संसार में लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारण दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं और अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य, तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुखमय तथा पुण्य का फल सुखमय होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। दुर्गम से दुर्गम स्थानों में तीर्थ करने गए। जहाँ वे स्वयं नहीं जा सकते थे, वहां भूम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन एक झूठ बोलने का मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप दान पुण्य तीर्थ यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से बच नहीं सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद में उपर्युक्त श्लोक 1 से जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा। यह ऋषि वाक्य है, इसलिए मान ले, अथवा उसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें। तो तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें तो तर्क बुद्धि से विचारने पर यही ज्ञात होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाता है। यह एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो परिमाण नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी मोटी इंद्रिय गम पदार्थों को ही अवलंब लेना उचित होगा। साधु संतों ने पंच विषयों में से 2 विषयों रूप और नाद लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान का तथा उस इस संबंधित शब्द के मानस जप का अवलंब संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं कि फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन को पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उसे पाप होना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता। फिर सूक्ष्म में सूक्ष्म नादों का ग्रहण होगा, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण और महाकारण को भी पार कर केवल दशा प्राप्त कर, इस प्रकार वह जड़ के सब मंडलों को पार कर कर्म मंडल को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया है वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा
पाप कर्मों से अपने को नहीं बचा सकता है, तब तक उसको ध्यान हो ही नहीं सकता है। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वो आत्मगम्य है। बाहर में आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंदर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच में एक तंद्रावस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इंद्रियों को संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी, तब बाहर में भी पहचान हो जाएगी। सब पिछु कर बाहर नहीं, बाहरी टोले तो भर में भूले भुलाई। गुरु प्रसादी जिन अनरी पाइया, सो अंतरी बाहर रह चुका। गुरु नानक देव। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन। उपस्थित भारतवर्ष के सभी साधु संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी भारतवर्ष के साधुओं के चरणों में भी शत शत नमन, शत शत नमन। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने सत्संगी हम लोग एकत्रित हैं। हम लोगों ने ध्यान योग के बारे में गुरु महाराज की किताब से सुना। इसमें कोई शक है ही नहीं है कि ध्यान योग से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हम लोग मनुष्य जन्म में आए हैं। गुरु महाराज की किताब लिखा है, ये मनुष्य जन्म बहुत बड़े भाग्य से मिलता है और परमात्मा की असीम अनुकंपा होने से मनुष्य जन्म को वो प्राप्त करता है। और मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके अगर वो सदगुरु को नहीं खोजता है और ध्यान वगैरह की क्रिया को नहीं करता है, तो आत्महन की गति को वो प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है।
हम क्या आत्महन गति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आए हैं? नहीं। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जितने सुन रहे हैं, या जितने और माइक पाइक से कैसे भी सुन रहे हैं, उन सब का अहोभाग्य है कि वो जो है नीचे की स्थिति में नहीं जाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कह दिया है कि जो दो समय भी स्तुति प्रार्थना मन से करता है, उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। आइए अब हम लोग स्थूल से सूक्ष्म में जाने की क्रिया को जानते हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन कहने में कहा जाता है, इसलिए कह देता हूं। जब मनुष्य मने बिंदु ध्यान में चला जाता है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म में वो चला जाता है। बिंदु ध्यान भी होता है। शाह सफेद तिलों बिच तारा, जब तारे के ध्यान में जाता है, तब जो है वो बिंदु ध्यान में जाना मानना चाहिए। या स्वर्णमय बिंदु में जाता है, तो भी बिंदु ध्यान में माना जाना चाहिए। हम लोगों को ये शरीर परम प्रभु सर्वेश्वर ने दिया है, और संत सदगुरु महाराज की इतनी कृपा है कि हम लोग इस जूम में जो बैठे हुए हैं, ज्यादातर या सभी लोग संत सदगुरु महाराज से डायरेक्ट दीक्षित हैं। हम लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग संत सदगुरु महाराज से डायरेक्ट दीक्षित हैं। डायरेक्ट दीक्षित होने का फल अपार है, उसको भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे खुद के शरीर को कितने दफे मैंने ऐसी गति हुई कि मैं जान से कई दफे बचा। गुरु महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है। हम लोग के ऊपर असीम अनुकंपा, और सभी लोग के ऊपर असीम अनुकंपा है। एक दफे मैंने गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर, आप तो सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा बेड़ा भी पार कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, हाँ आप कहते तो सही हैं, परंतु हनुमान जी का एक भक्त था, वो जो है बैलगाड़ी या कुछ खींच रहा था, तो वो बोला कि हे हनुमान जी, हमारा गाड़ी को तो पार कर दीजिए। बोले पहले तुम अपना तो जोर लगाओ। उसने अपना जोर लगाया, तो हनुमान जी ने थोड़ा सा सहारा दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। इसी तरह से हम लोगों को अपना शक्ति जोर लगाना चाहिए ध्यानाभ्यास में और सभी कर्मों में। तो गुरु महाराज कहे ना हो ही सहाय। गुरु महाराज तो एक दफे नहीं 10 दफे सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ही लोग का मन जो है उसके तरफ बढ़ने नहीं देता। जितना देर ध्यान करना चाहिए करने नहीं देता। जितनी देर अच्छी किताबों का पठन पाठन होना चाहिए नहीं होने देता। जितने अच्छे लोगों के साथ मिल बैठ करके ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए नहीं करने देता। दूसरे दूसरे कामों में उलझा देता है। आजकल तो माने स्वर्णिम युग आ गया है, पार्टियों का दौर चल गया है। लोग पार्टियों में जाके इतने खुश होते हैं, वहां का अनाज बनाने वाले कोई कोई जाति कोई धर्म, क्या वो मीट मांस खाए हुए हैं, क्या शुद्ध शाकाहारी हैं, नहीं कह सकते। जैसा खाए हैं न वैसा होए मन, उसी प्रकार का हम लोग भोजन होटलों में कर करके चले आते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली हम लोगों की स्थिति होती चली जा रही है। मैं सभी सत्संगियों से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को अपने से हम लोगों को सुधारना चाहिए। ध्यान की स्थिति में आता हूँ। ध्यान हम लोगों को सुबेरे 4 बजे उठ कर करके, वैसे तो 3 बजे का समय दिया गया है, लेकिन 4 बजे उठ कर करके ध्यानाभ्यास में जरूर बैठ जाना चाहिए। यदि हम उस समय भी नहीं बैठते हैं, तो हम लोग जो है मतलब प्रभु के कानून को, प्रभु के रूल को, गुरु महाराज के कहा को, किसी अच्छे सदाचारी के कहा को हम लोग नहीं मानते हैं। ये नहीं मानना हम लोगों के लिए नुकसान है,
क्योंकि एक एक सांस का मोल कितना है आप सब लोग जानते हैं। परंतु हम लोगों को ने देखा है कि गपशप में एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लोग पार कर देते हैं। लेकिन डेढ़ घंटा यदि ध्यान में बैठने के लिए कहा जाए, बोले मेरे मन को नहीं लागा है, मैं बैठन को नहीं पाऊं, उठ जाते हैं। आधा घंटा में उठ कर कर करके यहाँ वहां चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना, इसके तरफ बढ़ना है। और जीव मध्य सूक्ष्म रूप आत्मा विराजमान है, इसको जानना है। तो हम लोगों को ध्यान योग का ऐसा चस्का लगना चाहिए कि ध्यान के बिना हम रह ही नहीं सके। आज संत मत में बिहार को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ के बहुत से लोग कम से कम 4-4 5-5 घंटा एक एक साथ भी ध्यान में बैठते हैं। उनसे भी हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों को संत मत में गुरु महाराज ने, हुजूर ने इतनी किताबों में इतने तरह तरह का ये दिया है कि उसको पढ़ने से अंतर में मन ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को शुरू शुरू में कि ध्यान योग की महिमा के बारे में समझना चाहिए। ध्यान योग की इतनी महिमा है कि यदि शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। ये शून्य ध्यान क्या है, आत्म स्थान क्या है? हम लोगों कई दफे चर्चा हो चुकी है कि हम लोग सहस्र दल कमल में जाते हैं तो माने आकाश मंडल जो है हम लोग को देखने में आता है। ये पहली सीढ़ी है। हम लोग को इस सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए ध्यान योग का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान योग जब ध्यान में परिवर्तित हो जाए तो वो जो है आपको जो है बिंदु झलक आएगा। और बिंदु जब झलक आएगा तो वो जो है सीढ़ी, आपको पहली सीढ़ी भी मिल जाएगी। और एक बाबा ने कहा था कि सम विचार, संतोष और साधु संग मोक्ष के ये 4 द्वार हैं। तो ये चारों चीजें भी आपको उस समय उस घड़ी मिलेंगी। अगर आप आधे घंटे तक उस तरह के ध्यान में बैठे हैं तो आपकी बहुत ऊंची गति हो सकती है। मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, जिसका अनुभव हो वही विश्लेषण करेगा। हम लोगों को इस सत्संग में इतना लाभ जरूर मिलता है कि पूरे सदगुरु का संग हो तो असंग क्या करे, उतना लाभ जरूर मिलेगा। हरे कोई जो कोई सत्संग को सुनेगा उसको ये लाभ जरूर मिलेगा। तो हम लोगों को अपना पहले यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, इस सब स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। इन 5 पापों से दूर रहने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है कि प्रत्येक लोग एक डायरी रखें, उसमें प्रत्येक दिन का कार्यक्रम नोट करें कि हमने क्या क्या शुभ और अशुभ कर्म किए। शुभ को तो छोड़ दीजिए, अशुभ क्या किए। अशुभ में भी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 की व्याख्या होनी ही चाहिए। उस होने से क्या होगा कि अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठ बोलना छूट जाएगा। यदि कोई चोरी करता है तो चोरी छूटना छूट जाएगा। अगर कोई नशा सेवन करता है तो उसका नशा सेवन छूट जाएगा, इत्यादि ये सब चीज छूट जाएंगे। ये बहुत सहायक है। जब आदमी अपने तय में सत्य बोलता है तो उसका पावर कितना गुना बढ़ जाता है, आप लोग सोचिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सत्य पे रह कर करके सपने में भी जो आया उसको भी किया, तो उनका आज नाम अमर है। आज अभी युधिष्ठिर जी की कथा सुन रहे थे, कितने महात्मा थे, कितने बड़े थे कि हम लोग उनके नखून के बराबर भी नहीं, तो भी उन्होंने भी एक जरा सा झूठ बोला जिसके कारण नरक का रास्ता देखना पड़ा। तो मैं कह रहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर जी को भी जिस तरह से ये देखना पड़ा
तो हम लोग अपने में विचार कर करके देखें कि हम लोग कितने सत्यवादी हैं। पहली बात, एक तो झूठ का हुआ, फिर चोरी का हुआ, फिर नशा का हुआ, फिर झूठ चोरी नशा हिंसा का हुआ, व्यभिचार का हुआ। इन पांचों पापों से, मन से, वचन से, कर्म से हम कितने दूर हैं, ये हम लोग को अपने हृदय में जांचना चाहिए। क्योंकि एक पाप के, एक झूठ के थैले में माने सब कुछ, बहुत कुछ समा जाता है। इसलिए हम लोग को मिथ्याचारी भूल के भी नहीं होना चाहिए। यदि सत्य बोलेंगे तो गुरु महाराज सब राहों का रास्ता निकालते रहेंगे। अगर झूठ का सहारा लिया तो उसी तरह से दिक्कत होगी जिस तरह इतने बड़े महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर को हुई। इसलिए किसी ने कहा है, किन्हीं साधु ने कहा है कि यदि सुषुम्ना में एक दफे चला गया तो नरक का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा किसी भी मनुष्य को। तो इसलिए पहले हम लोगों को हम लोग को ध्यान में जाना चाहिए और सुषुम्ना का द्वार देखना कर प्रयत्न करना चाहिए। हुजूर महाराज ने कहा है, प्रथम कालाद रास्ता है, वही फिर श्वेत होता है। पहले आपको काला तिल नजर आएगा और वही फिर बाद में श्वेत होगा। श्वेत तिल हो जाएगा तो बहुत आप भाग्यशाली होंगे। इसलिए हम लोगों को जो रास्ता बताया गया है, सच्चा अनुभव का, महात्मा लोग के अनुभव का, और बहुत मतलब ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की ठगाई नहीं है। इसमें केवल अपना जीवन के प्रत्येक सांस को लगा देना है कि हे परम प्रभु सर्वेश्वर, मेरे को इस जन्म में ही पार कीजिए। बड़े गुरु महाराज ने कहा है कि एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। फिर भी अपना प्रयत्न करने में मनुष्य को पीछे नहीं रहना चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि उसी में जुटे रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, उसी तरह से आप संसार के कामों को करते हुए अंतर में जब भी करो, देखो आपका कोई भी काम कैसे असफल हो जाता है, संसार के सब काम निर्विघ्न संपन्न होंगे। इसलिए हम लोगों को ध्यानाभ्यास के क्रम में जुट जाना चाहिए। ध्यानाभ्यास के वो 5 ये तो बता ही दिया। आगे फिर जो है माने क्या बोलते हैं, काम है, क्रोध है, मन है, लोभ है, मात्सर है, इनको भी धीरे 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 कब्जे में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे जैसे आप ध्यान योग में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये जो दुश्मन है वो जो है कमती होते चले जाएंगे। उसी तरह से धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल में होता चला जाएगा। पिंडी मन ब्रह्मांडी मन बन सकता है, वो भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ध्यान की सबसे ज्यादा महत्ता देनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म करने हैं उसके लिए भी समय निकाल कर जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए। अपने पसीने की कमाई की रोटी खानी चाहिए, ये भी अत्यंत आवश्यक है। खाना सात्विक हो, शुद्ध हो, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। और मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता कि मैं कई दफे मुंह जूठा कर लेता हूँ, लेकिन साधक जिस दिन हो जाऊंगा तो उस दिन जो है 2 समय या 3 समय मुंह जूठा होने का प्रावधान है। इस तरह से हम लोग को माने आहार शुद्ध होगा तो हम लोगों का ध्यान वगैरह में भी ज्यादा मन लगेगा। इस आहार की शुद्धता में कई चीजें अवलंबित हैं। इसके बाद अपनी वाणी की शुद्धता बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अनावश्यक कहीं भी किसी बात में अपना टांग अड़ाने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। जो बोले वो प्रेम से बोले। अगर कोई आपका माने शत्रुता भी किया है तो उससे भी हाथ जोड़ कर करके नमन करें। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो माँ बाप के चरणाश्रित
हो कर करके गुरु महाराज को प्रणाम कर करके ही फिर कहीं निकले हैं। उनके बने इस तरह से आपका घर परिवार सब कुछ सुरक्षित हो सकता है। लेकिन आपको अपने को सुरक्षित करना पड़ेगा। आपका किसी कदम अगर बच्चों को खराब लगा तो बच्चे भी उसी दिशा में जाएंगे। इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आज का जो प्रचलन हो गया है पार्टियों का, उनको कमती किया जाए। शादियां धर्मशालाओं में की जाएं जैसे 50-60 साल पहले होती थी। इससे मध्य परिवार का भार घटेगा और वो भी आप लोगों में सम्मिलित हो जाएंगे। इतना ही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।